सुमन मैम, आप पढ़ाई लिखाई कितना की हैं? इंटर। अच्छा, इंटर तक पढ़ाई लिखाई की हैं। इंटर के बाद भी कुछ किया है आपने कि नहीं? लैपटॉप वगैरह चलाना कब सीखा मैम आपने? हमारी लाइफ में आने के बाद हमारी लाइफ में आने के बाद ज़रूरत पड़ी तब चला सीख। जरूरत पड़ी था। तो पहले बहुत कठिन लगता था कि मतलब ऐसे सीख गए आप? अरे हमारे लिए तो मोबाइल बहुत कठिन लगता था। व्हाट्सएप को भी जानते ही नहीं थे कि व्हाट्सएप कैसे लोग चलाते हैं। जान लीजिए कि यहाँ आने के बाद ये सारी चीज़ें सब सीखा। स्मार्टफोन सर का वर्कशॉप लगा था, उसमें हमने मोबाइल खरीदा नहीं था। हम तो एंड्रॉयड मोबाइल जानते भी नहीं थे कैसे चलाया जाता। 17-18 हज़ार का मैम मोबाइल लेके चल रही है। अब खुद सोचिए सिस्टम की पावर क्या है कि लैपटॉप चलाना सीख गए, बिलिंग करना ऑनलाइन सीख गए, इंडिया शॉपी से प्रोडक्ट मंगाना सीख प्रोडक्ट एजेंसी ले गए। ली मैम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एजेंसी में सब कुछ मैम ही होल्ड कर रहे हैं, सब कुछ चलाना सीख गए। रिवार्ड है। ये सब किस चीज़ की पावर? ये सब सिस्टम की पावर है। सिस्टम में लग गया, सिस्टम में काम कर। ऑर्गेनाइजेशन, माई लैब जैसे प्लेटफॉर्म की ताकत है मैम। और उसमें हकीकत बताएं आपको कि जो विनय ग्रुप मिला हमको ये लग रहा था कि बहुत अच्छा, मतलब कि कभी कभी प्राउड फील होता है कि विनय ग्रुप में है। और खासकर विनय सर की इथिक्स, कल्चर, उनकी नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग, उनकी शेयरिंग, सब कुछ उन्हीं के द्वारा। सब कुछ उन्हीं के द्वारा। आप लोग खुद माय डियर फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि जो इंसान मतलब 12th आज से जिन्होंने 30 साल पहले पास आउट किया था, सोचिए उस समय की किस लेवल की पढ़ाई होती रही होगी, कितनी टेक्निकल डिग्री, कुछ भी नहीं था। इवन कोई कीपैड फ़ोन अगर नहीं चला, लेकिन इस सिस्टम की पावर क्या है कि मैम है आज की डेट में पीयूसी चला रही हैं, पीयूसी के साथ साथ लैपटॉप चला रही हैं, लैपटॉप के अंदर बिलिंग कर रहे हैं, सब कुछ है। ये किस वजह से हो पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की पावर है। इस सिस्टम में कोई भी इंसान आएगा, लगेगा, काम करेगा, बहुत बड़ी ग्रोथ करेगा, तरक्की हासिल करेगा और सिंपल से एक लाइफ को अपनी एंजॉय करेगा। और सबसे खास बात ये है, मैम तो यहाँ पे काम कर ही रही हैं, अपनी सेकंड जनरेशन को भी इन्वॉल्व कर लिया है इस बिजनेस के अंदर। सेकंड जनरेशन को एज ए करियर उन्होंने इस बिजनेस के अंदर लेके आए। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे मैम ने यहाँ पे अपने सेकंड जनरेशन को इन्वॉल्व किया, जिनका मैम के बेटे के नाम है अजय कुमार, मैम के बेटे के नाम है अजय कुमार। तो वो भी इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी फुल टाइम एज ए करियर अडॉप्ट करके काम कर रहे हैं। मैम आप पे एक से एक सवाल है, तो आपने सेकंड जनरेशन को क्यों इन्वॉल्व किया? लोग बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि अपने बेटे और बेटी को मत इन्वॉल्व करना। तो आपने ऐसा क्या देखा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो आपने अपने बेटों को इन्वॉल्व किया? सर इसमें हमने ये देखा कि इससे अच्छा और इससे बेस्ट और इससे सेफ कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। और इसलिए हमने ये सोचा कि दुनिया में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसमें क्यों ना हम अपने बच्चों को भी रखें और सेव करें उनको, सेव करें, एक सिक्योरिटी के रूप में पैसे में इनकम क्रिएट कर सकें। जी एग्जैक्टली मैम। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम कर भी पा रहे हैं तो अपने बच्चों की ही वजह से कर पा रहे हैं। उनका हमारा पूरा सपोर्ट है। जी। हमारा सपोर्ट उनको है, उनका हमारा सपोर्ट, मतलब दोनों लोग हमारी बिग फैमिली इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती। मतलब दोनों लोग मिल गए, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होके इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए सब लोग धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजनेस जो है एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। लाइफ चेंजिंग बिजनेस है जी। और यहाँ से एक व्यक्ति नहीं, पूरी फैमिली चेंज हो जाती है सर। और यहीं से अपनी फैमिली को चलाने का भी एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि जैसे यहाँ पर हम टीम अपना देखते हैं, उसी तरीके से हम फैमिली अपना देखते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है कि जो यहाँ से नॉलेज मिलता है उसकी वजह से हम अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं और टीम को मेंटेन कर पा रहे हैं। जी मैम। अच्छा, एक सवाल ये है मैम कि मैम जब आपने पढ़ाई लिखाई किया था तो उस समय क्या आपके समय पे क्या कोई लैपटॉप के बारे में पढ़ाया गया था? क्या डिजिटली कुछ पढ़ाया, नेट के बारे में पढ़ाया गया था? क्या कंप्यूटर के बारे में? तो कई बार हम तो स्टेज पे भी बोलते हैं सर हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी, ठीक है जी। और हम बहुत ही बिलो फैमिली से थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे थे, वो स्थिति थी, हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं थी जी। तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कुछ करना चाहती थी जी, लाइफ में जी, मैं अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा सकूं जी। तो इसके लिए जब मैं बाहर कुछ करने के लिए निकली तो मुझसे डिग्री मांगा जाने लगा कि आपके पास अगर हाई स्कूल है, बालवाड़ी का मतलब वो निकला था
तो वहाँ पे मैं गई वहाँ पे, तो मुझसे कहा गया कि हाई स्कूल कम से कम आपका होना चाहिए, जी तब आप इसलिए आपको मिलेगा चलाने के लिए। जी। उस समय हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी। हम्म। उसी समय हमने क्या किया, बस लिखना पढ़ना जानते थे, साक्षर थे। जी तो हम फिर हाई स्कूल का फॉर्म भरा, डायरेक्ट 8 पास का मार्कशीट बना करके जी। हाई स्कूल का फॉर्म भरा। और हाई स्कूल, हमारे 3 बच्चे थे उस समय, हमने हाई स्कूल किया ऐसे। जी। और फिर उसके बाद इंटर किया, इंटर के बाद फिर हमने BA फर्स्ट ईयर तक किया है। फिर उसके बाद जॉब करने लगे, प्राइवेट जॉब फाइनेंस कंपनी में। फिर पढ़ाई लिखाई। अच्छा, मतलब आपने शादी के बाद, शादी बच्चे बाद होने के फिर बाद, बच्चे हुए, उसके घर की बाद परेशानी हमने प्रॉब्लम होने के बाद आपने इंटर किया, हाई स्कूल फिर इंटर। हाई स्कूल फिर इंटर। जी। ये मैम बहुत ही बड़ी बात है यार हम सब के लिए। ठीक। अच्छा मैम, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लेडीजें हैं, कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है ना, तो वो लोग मतलब अभी लग रहा है कि किस एज के काम कर रही हैं, वो लोग एक्सक्यूज बनाती है, बहाना कि हमारे 1-2 बच्चे हो गए हैं तो हम काम नहीं पा रहे हैं, घर का काम है। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो आप कैसे मैनेज करती थी? वो लोग अभी तक इतना सुविधाएं होने के बावजूद भी, कोई जिम्मेदारी ना होने के बावजूद, सब कुछ सेटल है, फिर भी काम नहीं कर पा रही हैं। देखिए सर, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर इंसान की ज़रूरत है, अगर इंसान की नीड है, तो वो हर जगह अपने आप को कंप्रोमाइज़ करती है। कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, अगर नीड है उसको। और हम जब निकले थे तो हम अपनी नीड की वजह से निकले थे। मेरा कोई शौक नहीं था घर से बाहर निकलने का। मेरी एक नीड थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, आगे बढ़ाना था। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें तो मैनेज करना ही था। मैं घर भी मैनेज करती थी, बच्चों को मैनेज करती थी, उसके बाद फिर मैं बाहर निकलती थी काम करने के लिए। कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों को और लेकर हम आप यही कहना चाहेंगे कि हर एक लेडीज के लिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हर एक लेडीज, हर एक लड़की को करना चाहिए। ठीक है, अपना पहचान बनाने। अपनी पहचान बनानी चाहिए, एक अपना नाम बनाना चाहिए। आज हम जहाँ भी जाते हैं, हमको लोग हमारे नाम से जानते हैं। ठीक है ना? हाँ, बहुत आपका नाम सुना है, सुमन जी, मैम, जी। सुमन मैम पूरा प्रयागराज में। जी। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैम, मतलब एक देखा जाए कि मतलब एक गांव फैमिली से बिलोंग करते हुए आज जाके शहर में सेटल हैं, और मतलब देखा जाए कि बिना पढ़े लिखे हुए भी मतलब यहाँ पे देखा जाए कि काम करने का इतना जुनून था कि मतलब शादी होने के बाद, बच्चे एकदम फैमिली होने, हाउसवाइफ होने के बाद, तब जाके यहाँ पे इंटर, हाई स्कूल और पढ़ाई किया, और तब ये जोश जुनून है मैम, आज जोनल टीम कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक, बहुत जल्द STC होने वाला है। बहुत जल्द ही STC लेने वाले, जो कि बहुत बड़ा रैंक होता है, देखा स्टेट लेवल का रैंक होता है। कंपनी की बहुत ही प्रीशियस रैंक होती है, जिसे बोलते हैं स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। मतलब कि अगर कोई भी एक गरीब से गरीब स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, मिनिमम अगर वो काम कर रहा है, अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो मिनिमम 50,000 रुपये अर्न कर रहा है। तो उस लेवल पे मैम भी पहुंचने वाली है धीरे धीरे, और ये सब सिस्टम की ताकत की वजह से हो पा रही है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सब लोग, एक बार मैं आपको यही कहूँगा कि अगर मैम कर सकती हैं, मैम एक गरीब तबके से उठ के, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अगर काम कर सकती हैं, तो आप सब लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझें, ध्यान से समझें, देखें, और ये है क्या चीज़, इसकी पूरी ताकत समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि इस इंडस्ट्री से आप भी बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, या जो चीज़ आपकी तलाश हो, आपको अगर अपनी लाइफ के अंदर ना मिल पा रहा है, मैम ने जैसे यहाँ पे खोजा, उस तरीके से आप भी इस इंडस्ट्री की माई लाइफ जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में देखिए, पढ़िए और समझिए, और स्पेशली विनय ग्रुप के बारे में पढ़िए, क्या है विनय ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड।